नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कफ सिरप कांड के बारे में कुछ तो आपने सुना होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पर बहुत ज्यादा इसको कवर नहीं किया जा रहा है, जबकि यह इतनी बड़ी खबर है कि इस पर तो सरकार पलट जानी चाहिए थी। इस पर देश भर में तहलका मच जाना चाहिए था। यकीन जानिए, अगर 2014 से पहले यह खबर, यह करप्शन, यह भ्रष्टाचार, यह तस्करी सामने आई होती तो सरकारें पलट गई होती, डिबेट चल रही होती मीडिया पर। लेकिन 2014 के बाद अगर किसी करप्शन के केस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी आदमी का नाम आ जाए तो उस पर कोई बहस नहीं होती है, उसको चुपचाप दबा दिया जाता है। और होता यह है कि करप्शन के जितने केस खुल रहे हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले जरा मैं बताता हूं कि यह कफ सिरप का मामला क्या है, उनके लिए जो अब तक इस मामले को नहीं जानते हैं। मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र, जहां से वो सांसद चुने जाते हैं, वाराणसी का है, यानी यूपी का है। शुभम जायसवाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम के रूप में सामने आ रहा है, जो भाग चुका है दुबई। शुभम जायसवाल पहले ही दुबई भाग गया है। यूपी में कफ सिरप यह बनाया जा रहा था जो बैंड है, क्योंकि इसमें कोडीन यूज किया जा रहा है। तो कोडीन यूज करने से इसमें नशे की मात्रा बढ़ जाती है, नुकसानदायक हो जाता है, मरीज के लिए जानलेवा हो जाता है। तो यह बैन किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा का इल्लीगल कारोबार, अवैध कारोबार हुआ है इस कफ सिरप का। दरअसल हो क्या रहा था कि यह कफ सिरप से ज्यादा नशे के लिए भेजा जा रहा था बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में इसको भेजा जा रहा था, और नशे की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा था। जहां शराब की जगह लोग इसको खरीद के पी रहे थे। एडिक्टिव होता है, एक बार आपने पी लिया तो इसकी आदत हो जाती है। यानी पैकिंग हो रही थी कफ सिरप की तरह, लेकिन उसके अंदर था नशा। शुभम जायसवाल जो है वो वाराणसी के जो थोक व्यापारी हैं, होलसेल जो व्यापारी हैं, उनको कागज पर, सिर्फ कागज पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का यह कफ सिरप बेच चुका है। अब आप सोचिए, जो कफ सिरप बैन है वो कफ सिरप 50 करोड़ से ज्यादा का बेचा गया है। पूरा नेटवर्क 100 करोड़ से ज्यादा का था। इसमें फर्जी बिल लगाया गया, ईवे बिल लगाया गया, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में इसको 10 गुना ऊंची कीमत पर, अगर 20 रुपए का कफ सिरप है तो 200 रुपए में नशे के व्यापार की तरह बेचा जा रहा था। कफ सिरप बनाकर उसको नशे के व्यापार की तरह बेचा जा रहा था। 2023 से लेकर 2025 के बीच शुभम जायसवाल के जो बाप हैं, भोला प्रसाद जायसवाल, वो वाराणसी की 126 जो दवा फर्में हैं, उनको 84 लाख बोतल कफ सिरप सप्लाई कर चुके थे, जिसका मैंने बताया कि ये जो कीमत थी जिसकी, वो 100 करोड़ के आसपास थी। ऐसी फर्में इसमें थी जो ज्यादातर बंद थी, लेकिन फर्जी बिल बनाए गए इस कफ सिरप को बेचने के लिए। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 10 जिलों में 173 फर्मों को चावल की बोरियों में कफ सिरप की सप्लाई की जा रही थी, बोरी चावल की, और अंदर कफ सिरप भरा हुआ है। पूरा तस्करी का खेल जो आप फिल्मों में देखते हैं, स्मगलिंग का पूरा खेल, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी लगी, और जिसमें शुभम जायसवाल का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। वाराणसी की 126 और जौनपुर की 28 फर्में इसमें शामिल हुई। अब ये जो पूरा सिंडिकेट है, इसमें पकड़ा गया अमित सिंह टाटा को, जो जौनपुर का निवासी है। इसको लखनऊ के गोमती नगर से पकड़ा गया। यहीं से मामला खुलना शुरू होता है। अमित सिंह टाटा गिरफ्तार होता है। अमित सिंह टाटा की एक मेडिकल की फर्म है, और उस पर भी यह फर्जी खरीद फरोख्त हुई थी। वाराणसी एसआईटी ने इसको गिरफ्तार करके जांच किया, और इसके बाद वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आने लगे, जिसमें शुभम जायसवाल और उसका जो पार्टनर अमित सिंह टाटा है, वो पूर्वांचल के कई बाहुबली भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बहुत करीबी लग रहा है, जिसमें खास हैं बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बीजेपी के वर्तमान विधायक सुशील सिंह। इनके साथ उसके वीडियो आए हैं, इनकी तस्वीरें आई हैं, और वो वायरल हुई हैं। स्क्रीन पर भी आप वो वीडियो और वो तस्वीरें देख रहे हैं। जानकारी यह सामने आई कि जो दोनों स्मगलर थे, शुभम और अमित, हर साल दुबई और पटाया की सैर करते थे। पटाया घूमने जाते थे, दुबई घूमने जाते थे, और करोड़ों का लेन देन हवाला के जरिए करते थे।
अब आप कह सकते हैं कि तस्वीरें सामने आने से क्या साबित होता है, तो मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। अमित सिंह टाटा के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है। आजकल रईस लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। इसका नंबर है 9777, यानी आखिरी जो 4 नंबर हैं वो हैं 9777। अब ये 9777 एक ऐसा नंबर है जो धनंजय सिंह की सारी गाड़ियों में होता है। यानी मान लीजिए कि कोई नंबर हो यूपी 52 2A, कुछ भी नंबर हो और उसके बाद 9777, अलग अलग जगहों के नंबर होंगे, लेकिन आखिरी अक्षर वही होंगे, आखिरी 4 संख्याएं वही होंगी, 9777 या 9777। सेम नंबर जो पाया गया है वो अमित सिंह टाटा की गाड़ी पे पाया गया है। यह गाड़ी जो है वो अमित सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी को कई बार धनंजय सिंह के काफिले में देखा गया है। इसके साथ साथ वाराणसी का शुभम जायसवाल जो भाग के दुबई में छुपा हुआ है और जिसके बाप, जिसके बारे में बताया भोला प्रसाद जायसवाल, वो भी कलकत्ता से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर सोनभद्र पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ ढेर सारी तस्वीरें वायरल हुई हैं। जब एसटीएफ ने पूछताछ की तो अमित सिंह टाटा ने कबूल किया कि धनबाद की देवकृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल उसकी फर्म थी, लेकिन उसका काम का सारा शुभम जायसवाल और उसकी टीम देखती थी। यह सिंडिकेट जो है वो बांग्लादेश तक फैला हुआ है और इसमें नगद लेन देन सबसे ज्यादा होता था। जहां ब्लैक का काम होता है वहां नगद लेन देन ज्यादा होता है। पैसे खूब सारे थे और अमित सिंह टाटा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने की तैयारी में था। इसी मामले में पानीपत में जम्मू सब जोनल ईडी ने हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर नीरज भाटिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। नीरज भाटिया जो है वो भाजपा के एक्स एमपी संजय भाटिया के मौसा नीति सेन भाटिया का बेटा है। यानी डिटेल में ना जाएं, अगर समझने की कोशिश करें तो कफ सिरप के नाम पर नशीली दवाओं का व्यापार हो रहा था, नशा बेचा जा रहा था, फर्जी फर्मों और फर्जी बिलों के सहारे 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार हो रहा था। यह सिंडिकेट बांग्लादेश तक फैला हुआ था, बंगाल में, इसके अलावा बांग्लादेश में और बाकी सारी जगहों पर यह जहर बेचा जा रहा था। और जो ये जहर बेच रहे थे शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा या फिर नीरज भाटिया, इन सब के किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से करीबी संबंध मिले हैं। शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के मामले में तस्वीरें हैं जो वायरल हुई हैं, वीडियोस हैं जो वायरल हुए हैं, जिनको देख के समझ में आता है कि वो उनके कितने करीबी थे। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि अमित सिंह टाटा के पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है उसमें भी आखिरी 4 डिजिट 9777 हैं, जो धनंजय सिंह की सभी गाड़ियों के नंबर होते हैं। और ये जो गाड़ी है वो धनंजय सिंह के काफिले में बार बार देखी गई है। इन सबको जोड़ लीजिए तो क्या निकलेगा? जाहिर है धनंजय सिंह मना कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमें बेकार में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या इतना बड़ा कारोबार किसी बड़े बाहुबली या किसी बड़े नेता या सरकारी आदमी के बिना हो सकता था, जो कई सालों से चल रहा था? मैंने आपको बताया कि 2023 से 25 के बीच 84 लाख बोतल कफ सिरप सप्लाई की गई थी। अब जो शक की सुइयां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार की तरफ जा रही हैं और यही वजह है कि गोदी मीडिया इतने बड़े स्मगलिंग के मामले में भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर शुभम जायसवाल का नाम सैयद इरफान होता और अमित सिंह टाटा का नाम अहमद होता तो यह गोदी मीडिया क्या कर रहा होता? यह गोदी मीडिया नाच रहा होता। इसको आतंकवाद से जोड़ दिया गया होता, इसको जिहाद से जोड़ दिया गया होता, भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश बताई गई होती और गोदी मीडिया के एंकर सारे चीख चीख कर पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ इस खबर पर बात कर रहे होते। लेकिन चूंकि नाम शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा है, जिनसे नाम जुड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए खामोशी है। अगर इन्हीं का नाम कांग्रेस के किसी नेता के साथ आ जाता या समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ आ जाता तो भी हमारा गोदी मीडिया हल्ला मचा रहा होता, शोर मचा रहा होता। लेकिन अब देखिए, नाम जायसवाल और सिंह है और जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, तो फिर इस पर कैसे बात होगी? और जब इस पर वो बात नहीं करेंगे तो हमें तो बात करनी ही होगी। हम तो बैठे ही हैं यहां ऐसी खबरों पर बात करने के लिए जो गोदी मीडिया दबा देता है। बड़ी खबर है, करप्शन की खबर है, ये स्मगलिंग की खबर है, ये लोगों की जान से जुड़ी हुई खबर है। जाने कितने लोग ये नशा पीकर बर्बाद हुए होंगे, मर गए होंगे।
इसलिए जरूरत तो इसी बात की है कि इसकी जांच की जाए और ना केवल अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल को कॉर्नर किया जाए, शुभम जायसवाल को दुबई से खींच के इंडिया लाया जाए, उसका बाप तो पहले से गिरफ्तार है, बल्कि उसके सरपरस्त जो हैं, जो उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनसे भी जांच की जाए और देखा जाए कि इस काले कारोबार की जड़ें कहां तक फैली थी। आप क्या कहते हैं, ये जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ताकत बनिए ताकि हम लगातार सच कह सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए ज्वाइन बटन दबाकर, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो ज्वाइनिंग का लिंक दिया है उसको क्लिक करके और फॉलो करके 3 रुपए रोज से भी कम में आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।